क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले एक तो आपने ये चीज पढ़ी हुई है पहले भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर आपने फार्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, लेकिन क्वेश्चन में इधर अल्फा ओवर 2 है, तो हमने क्या करना है? साइन स्क्वायर अल्फा की जगह अल्फा ओवर 2, साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू 1। ये चीज आपने याद करनी है। साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट के नीचे है ये वैल्यू 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा। वो कह रहा है इसको सॉल्व करके इसके इक्वल लेके आओ। देखो ये चीज है 1, ये मैंने फार्मूला इसीलिए आपको लिखवाया है, किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। इस 1 की जगह ये वाला फार्मूला लिख लो, साइन स्क्वायर। अब इधर अल्फा ओवर 2 है तो हमने इधर अल्फा ओवर 2 लगाना है। साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2, ये 1 की जगह ये वाला फार्मूला हमने लगाया है, प्लस साइन अल्फा। साइन अल्फा का भी इधर फार्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है। साइन अल्फा किसके इक्वल होता है? 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2। तो इसकी जगह इसका फार्मूला आ गया 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2। और सेम इसी तरह नीचे भी 1 की जगह ये 1 वाला फार्मूला साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2। इधर माइनस है, माइनस साइन अल्फा। साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा का फार्मूला 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2 अंडर रूट। देखो फार्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं होंगे। ये चीज a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ये हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2, ये हमारे पास ए स्क्वायर है, प्लस ये ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर है प्लस 2a साइन अल्फा ओवर 2 साइन अल्फा ओवर 2 इंटू बी कॉस अल्फा ओवर 2। देखो ये फार्मूला हमारे पास ओपन है, इसको क्लोज कर लो। क्लोज करेंगे इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a इधर क्या है? साइन अल्फा ओवर 2 प्लस b इधर है कॉस अल्फा ओवर 2 का होल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट दोनों वैल्यूज के ऊपर है तो मैं अलग-अलग अंडर रूट लिख लेता हूं। और अंडर रूट ये भी फार्मूला ओपन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसके इक्वल होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको क्लोज कर लो। a इधर है साइन अल्फा ओवर 2a, जो 2ab के साथ साइन हो वो नीचे लगाते हैं, a माइनस बी कॉस अल्फा ओवर 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, इधर भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल। ऊपर क्या बच गया हमारे पास? साइन अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2 ओवर साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2। ये राइट हैंड साइड हमने लानी थी तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले ये फार्मूले आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले देखो साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। लेकिन अगर क्वेश्चन में थीटा है, इस चीज को थीटा कहते हैं,
तो फार्मूला वो ही होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में थीटा है तो अल्फा की जगह थीटा लगेगा। अगर क्वेश्चन में अल्फा है तो हमने अल्फा लगाना है, अगर क्वेश्चन में थीटा है तो हमने थीटा लगाना है, लेकिन फार्मूला सेम वो ही होगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है, वो कह रहा है इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आओ। राइट हैंड साइड में क्या है, कॉट। कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस ओवर साइन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन में है कोसिकेंट। कोसिकेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट का फॉर्मूला होता है 1 ओवर साइन थीटा। इसी तरह क्वेश्चन में है सीकेंट, तो सीकेंट किसके इक्वल होता है, सीकेंट का फॉर्मूला होता है 1 ओवर कॉस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कॉट इक्वल होता है कॉस ओवर साइन के, कोसिकेंट 1 ओवर साइन के इक्वल होता है सीकेंट 1 ओवर कॉस के। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोसिकेंट, अब देखो ओवर में है सीकेंट, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 ओवर सीकेंट थीटा इनटू कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा। अब मैंने इसको 1 ओवर सीकेंट को अलग कर लिया। देखो मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर 1 है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यही चीज आएगी ओवर सीकेंट। इसको मैंने अलग कर लिया, मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाली चीज ही आएगी। तो अब देखो 1 ओवर सीकेंट किसके इक्वल होता है, 1 ओवर सीकेंट, सीकेंट का उल्ट होता है कॉस। जैसे इधर सीकेंट इक्वल होता है 1 ओवर कॉस के, इसी तरह 1 ओवर सीकेंट कॉस इक्वल होता है 1 ओवर सीकेंट के। तो इसकी जगह इसका फॉर्मूला आ गया कॉस थीटा इनटू सीकेंट की जगह सीकेंट का फॉर्मूला 1 ओवर साइन, साथ थीटा है तो साइन थीटा प्लस 2, इसकी जगह इसका फॉर्मूला आ गया कोसिकेंट की जगह 1 ओवर साइन। अब इसके साथ 2 थीटा था तो इधर भी 2 थीटा लगाएंगे, कॉस इनटू 1 ओवर साइन प्लस 2 1 दा 2 ओवर साइन 2 थीटा। दो वैल्यूज के दरमियान प्लस है, जब दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस आए तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, जो नीचे वैल्यू हो वो एलसीएम में आ जाती है, साइन थीटा इनटू साइन 2 थीटा। इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है। साइन से साइन कैंसल, इधर हमारे पास साइन 2 थीटा रह गया और 1 रह गया। साइन 2 थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2 थीटा आएगा, प्लस साइन 2 से साइन 2 कैंसल, ऊपर 2 बच गया, नीचे साइन थीटा बच गया। कॉस थीटा इसी तरह इनटू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसकी जगह हमने फार्मूला पुट कर लिया, प्लस 2 साइन थीटा आगे इसी तरह ओवर साइन थीटा। अब इधर भी साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा, ये फार्मूला लग गया कॉस थीटा। देखो कोई चीज कटिंग हो सकती है, ये कॉस से ये वाला कॉस कैंसल, ऊपर हमारे पास प्लस से पहले ये एक वैल्यू है, प्लस के बाद ये एक वैल्यू है, दोनों वैल्यूज में 2 साइन थीटा कॉमन है, 2 साइन थीटा कॉमन है, ये हमने कॉमन ले लिया। ऊपर क्या बच गया, कॉस थीटा
प्लस 2 साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, इधर 1 बच गया, अवर साइन थीटा इनटू 2 साइन थीटा। देखो ऊपर एक वैल्यू है, नीचे भी एक वैल्यू है, कटिंग हो सकती है, 2 से 2 कैंसल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, ऊपर हमारे पास बच गया cos थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस 1 अवर साइन थीटा। हमने राइट हैंड साइड काट बनानी है, काट इक्वल होता है cos अवर साइन के। अब इधर देखो थीटा ओवर 2 है, इधर अभी जो हमने सॉल्व किया इधर सिर्फ थीटा है, तो हमने इसको थीटा ओवर 2 बनाना है। cos थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा की जगह cos थीटा का फार्मूला आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस 1 अवर साइन थीटा की जगह साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा ओवर 2 cos थीटा ओवर 2। देखो कोई चीज कैंसिल हो सकती है, cos थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस 1, ये फार्मूला हमने लगा लिया है। आगे प्लस 1 ये इसी तरह आ जाएगा, ये हमने लगाया नहीं था, ये अभी लगा लिया है। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसल, ऊपर हमारे पास बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2, नीचे बच गया, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह। अब देखो ऊपर भी एक ही वैल्यू है, नीचे भी एक ही वैल्यू है, आपस में 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos से ये स्क्वायर कैंसिल, ऊपर cos थीटा ओवर 2 बच गया, नीचे साइन थीटा ओवर 2 बच गया। cos ओवर साइन का फार्मूला होता है, ये काट के इक्वल होते हैं, काट दोनों के साथ थीटा ओवर 2 है तो ये थीटा ओवर 2, काट थीटा ओवर 2। राइट हैंड साइड हमने लानी थी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले ये फार्मूला रिवाइज कर लो, cos इंटू एल्फा माइनस बीटा, ये किसके इक्वल होता है? cos एल्फा cos बीटा, इधर माइनस है तो दरमियान में प्लस लगाएंगे, साइन एल्फा साइन बीटा। अब हम क्वेश्चन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है 1 प्लस टेन एल्फा टेन 2 एल्फा। टेन किसके इक्वल होता है? लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। टेन किसके इक्वल होता है? टेन थीटा इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। अगर क्वेश्चन में अल्फा है तो थीटा की जगह अल्फा आ जाएगा। इसी तरह सीकेंट, अब इधर क्वेश्चन में सीकेंट 2 अल्फा, ये इक्वल होता है 1 ओवर cos 2 अल्फा के। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस टेन की जगह टेन का फॉर्मूला साइन ओवर, इधर टेन के साथ अल्फा है तो साइन अल्फा ओवर cos अल्फा, इनटू टेन की जगह साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा, साइन ओवर cos, ये एक ही वैल्यू है। अब ये प्लस से पहले एक वैल्यू है, प्लस के बाद ये दूसरी वैल्यू है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या आएगा? जो नीचे वैल्यू होगी cos अल्फा cos 2 अल्फा, इधर क्या आएगा? अब इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है। 1 को cos नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इधर आएगा हमारे पास cos 2 अल्फा cos अल्फा।
एलसीएम कैसे लेते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्लस अब इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है, ये सेम है, आपस में कैंसिल होगी। ऊपर वाली वैल्यू साइन 2 अल्फा का साइन अल्फा, ये ऊपर वैल्यू बच गई है हमारे पास। अब देखो ऊपर हमारे पास फार्मूला बन गया, फार्मूला ओपन है, इसको हमने क्लोज करना है। देखो cos इनटू अल्फा माइनस बीटा, ये किसके इक्वल होता है? cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। देखो ये ओपन है, cos ये अल्फा है, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये ओपन है, इसको क्लोज कर लो, ये इक्वल होता है cos इनटू अल्फा माइनस बीटा। इधर अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू है 2 अल्फा माइनस बीटा, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू है अल्फा। अवर cos अल्फा cos 2 अल्फा, ये दोनों वैल्यूज अल्फा की हैं, जिसके साथ कुछ नहीं, उसके कोफिशिएंट 1 होता है। 2 अल्फा माइनस 1 अल्फा, ये माइनस हो रहे हैं आपस में, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 अल्फा, 1 लगाओ या ना लगाओ। अवर cos अल्फा cos 2 अल्फा, cos अल्फा से cos अल्फा कैंसल, ऊपर 1 बच गया, नीचे cos 2 अल्फा रह गया। 1 ओवर cos किसके इक्वल होता है? सीकेंड के। ये मैंने आपको फार्मूला लिखवाया भी है, साथ 2 अल्फा है तो 2 अल्फा, ये हमने राइट हैंड साइड लानी थी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले ये दो फार्मूले रिवाइज कर लो। cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। एक ये फार्मूला हमने इस क्वेश्चन में यूज करना है। दूसरा cos 3 थीटा, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फार्मूला याद होगा तो आप ये क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हो। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड 2 sin थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में है 2 sin थीटा sin 2 थीटा। अवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। वो कह रहा है इस चीज को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आओ। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? tan 2 थीटा tan थीटा। अब tan क्या होता है? tan होता है हमारे पास, tan थीटा का फार्मूला होता है साइन ओवर cos। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि tan किसके इक्वल होता है। तो चलो ये चीज सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके इसके इक्वल लेके आते हैं। अब इस चीज को देख के हमने ये चीज सॉल्व करनी है। देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास है tan 2 थीटा tan थीटा, tan इक्वल होता है साइन ओवर cos के। अब हमारे पास साइन ऊपर पहले से बना हुआ है, हमने नीचे साइन ओवर cos बनाना है। cos 2 थीटा, इधर साइन 2 थीटा है तो हमने नीचे भी cos 2 थीटा बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो किधर किधर फार्मूला लग सकता है। ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह आ गई, नीचे देखो cos थीटा इसी तरह प्लस cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का मैंने आपको फार्मूला लिखवाया है, इसकी जगह इसका फार्मूला पुट कर लो। ये इक्वल होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह 2 sin थीटा इनटू sin 2 थीटा। अवर अब ये भी cos थीटा है, ये भी cos थीटा है, ये cos क्यूब थीटा है। जैसे क्वेश्चन में क्या होता है x प्लस x को x वाले के साथ प्लस करते हैं, 1 + 1 2x आंसर आ जाता है।
इसी तरह देखो ये भी cos थीटा है, ये भी cos थीटा है, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर लो, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 होता है। +1 -3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस कर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 cos थीटा आ जाएगा। अब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस आ गया साथ, +4 cos क्यूब थीटा, इसी तरह 2 sin थीटा sin 2 थीटा, ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह। अब देखो प्लस वाली वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं, 4 cos क्यूब थीटा -2 cos थीटा, इसको हमने तरतीब के साथ लिख लिया है, प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लिया है, ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह। अवर ये cos क्यूब थीटा है, -2 cos थीटा है, माइनस से पहले ये एक वैल्यू है, माइनस के बाद ये दूसरी वैल्यू है, दोनों में कोई चीज कॉमन है, ये 4 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, 2 कॉमन आ गया। ये cos क्यूब थीटा है, ये cos थीटा है, जो छोटी वैल्यू हो वो कॉमन में आ जाती है, cos थीटा कॉमन आ गया। इधर हमारे पास क्या बच गया, 2 2 द 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ऊपर वाली वैल्यू आनी चाहिए, 2 2 द 4 cos थीटा, एक दफा हमने कॉमन लिया है तो 2 दफा cos थीटा बच गया, cos स्क्वायर थीटा, माइनस 2 भी हमने कॉमन लिया है, cos थीटा भी हमने कॉमन लिया है, तो इधर 1 रह गया, ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह 2 sin थीटा इनटू sin 2 थीटा, अवर 2 cos थीटा। अब देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये फार्मूला ओपन है, 2 cos स्क्वायर, अब इधर क्वेश्चन में थीटा, तो ये थीटा -1 ये किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा के, cos 2 थीटा। कोई चीज कैंसिल हो सकती है, 2 से 2 कैंसिल, ये हमारे पास साइन ओवर cos, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, दोनों के साथ थीटा है, साइन ओवर cos किसके इक्वल होता है, tan के, ये मैंने आपको लिखवाया, साइन ओवर cos tan के इक्वल होता है, साइन ओवर cos ये भी साइन ओवर cos है, दोनों के साथ 2 थीटा है, तो साइन ओवर cos किसके इक्वल होता है, tan के, इसके साथ 2 थीटा है, तो ये 2 थीटा आ गया। राइट हैंड साइड के इक्वल लाना था हमने, ये देखो राइट हैंड साइड में tan थीटा tan थीटा tan 2 थीटा, ये tan 2 थीटा, इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको फार्मूले लाजमी आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले ये फार्मूले रिवाइज कर लो, ये फार्मूले आएंगे तो आप एक्सरसाइज 10.3 कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए पहला फार्मूला इसको या रिवाइज कर लो, sin 2 अल्फा, sin 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 sin अल्फा cos अल्फा, लेकिन अगर क्वेश्चन में थीटा हो तो अल्फा की जगह थीटा आ जाएगा, यानी sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। उसके बाद sin इनटू अल्फा माइनस बीटा, ये आपने एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 में ये फार्मूले यूज किए हैं। साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा cos बीटा, अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस लगेगा, cos अल्फा साइन बीटा। ये 2 फार्मूले अभी रिवाइज कर लो। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड उसने दी है हमें, वो कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आओ, साइन 3 थीटा अवर साइन थीटा माइनस cos 3 थीटा अवर cos थीटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करके हमने 2 लेके आना है। अब देखो 2 वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं, जो चीज नीचे हो
यानी जो वैल्यू नीचे हो वो एलसीएम में आ जाती है। अब नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। एलसीएम कैसे लेते हैं, इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है। साइन थीटा सेम वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाती है। ऊपर हमारे पास साइन 3 थीटा बच गया, नीचे हमारे पास कॉस थीटा बच गया, माइनस इसी तरह इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है और इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, सेम वैल्यू कैंसिल, ऊपर हमारे पास कॉस 3 थीटा बच गया और नीचे हमारे पास साइन थीटा बच गया। देखो अब ये फार्मूला ओपन है। साइन अल्फा, ये पहली वैल्यू अल्फा है, साइन अल्फा कॉस बीटा, ये बीटा है, माइनस कॉस अल्फा ये अल्फा, साइन बीटा ये बीटा है। अब ये फार्मूला हमारे पास ओपन है, इसको क्लोज कर लो। क्लोज करेंगे ये इक्वल होगा साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, साइन इंटू अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 3 थीटा माइनस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू थीटा, और ये वाली वैल्यू इसी तरह साइन थीटा कॉस थीटा। साइन, अब देखो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, आपस में माइनस हो रहे हैं, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 होता है, 3 माइनस 1 2 थीटा, और नीचे वाली वैल्यू इसी तरह साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, अब देखो इधर फार्मूले में अल्फा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में थीटा होगा तो इधर थीटा आ जाएगा। साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी जगह इसका हमने फार्मूला पुट कर लिया, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह लिख ली। देखो कटिंग हो सकती है, साइन से साइन कैंसल, कॉस से कॉस कैंसल, 2 बच गया। ये राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास, राइट हैंड साइड 2 लानी थी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है।